शहरी ज़िंदगी में दबाव इस कदर है कि आलूदगी और सांस लेने की प्रॉब्लम शिद्दत इख्तियार कर गई है। इंडस्ट्री का धुआं, गाड़ियों का धुआं, शोर शराबा और दीगर लवाज़मात मिलकर लोगों की ज़िंदगी को अजीरन कर चुके हैं और इन तमाम चीज़ों से बचाव का एक ही ज़रिया है दरख्त। दरख्त अपने अंदर एक खूबसूरती भी रखता है और दूसरी सूरत में माहौल के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ यानी ऑक्सीजन फराहम करता है। इसी की वजह से बारिशों का जो सिलसिला ज़मीन पर होने के चांसेस पैदा होते हैं कि जहाँ पे भी दरख्त होंगे वहाँ पे बारिशें लाजमी होंगी। उसकी वजूहात बादल वगैरह या दीगर जो चीज़ें हैं वो वहीं बरसती हैं जहाँ पे सब्ज़ा वगैरह होगा। और वैसे भी ज़मीन पर जो गर्मी की शिद्दत और हिद्दत है वो दरख्तों की वजह से कम होती है, आलूदगी कम होती है। हमारा जो शहरी ज़िंदगी का रहन सहन है वो इंतहाई अबतर हो चुका है। आपको पता होगा कि अरब ममालिक में जो सहरा थे वहाँ पे उन्होंने सब्ज़ा उगा के इस कदर ग्रीनरी कर दिया कि अब वहाँ पे सालाना बारिशें होती हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है। ये इन्वायरमेंट चेंज करने में उनकी बरसों की मेहनत शामिल है, जिसमें उन्होंने दरख्त लगाए, ग्रीनरी को लगाया और वहाँ पे जो माहौल तब्दील हो गया और अब वहाँ पे बारिशें होती हैं और वहाँ पे ग्रीनरी और सब्ज़ा लोगों की ज़िंदगियों को आसान और खूबसूरत बनाता है। हम जो शहरी लोग शहरी ज़िंदगी में रहते हैं वहाँ पे दरख्त नापैद हो चुके हैं। लोग ज़मीनें बेचकर हाउसिंग सोसाइटियाँ, टाउन और दीगर चीज़ें बना रहे हैं रहने के लिए और दरख्त कम हो चुके हैं। इसकी वजह से बहुत सारी दीगर चीज़ें भी जो कम हुई हैं वो है चरिंद परिंद, यानी वो परिंदे जो दरख्तों पे रहते थे, जो जंगलात में रहते थे, वो इंतहाई कम हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे परिंदे जो इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे इन्वायरमेंटल आलूदगी को ख़त्म करने में उनका बहुत अच्छा काम था। जिस तरह गिद्ध, वोल्चर जिसे कहते हैं, वो गंदा गोश्त यानी मर्दार खाने वाले इस शहरी ज़िंदगी से गायब हो चुके हैं। अब जो चीज़ मरती है वो सड़ती गलती है, लेकिन उसको उठाने वाला कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। यानी एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये वो मिसाल है जिसमें वोल्चर इस शहरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गए और एक गंदा गोश्त यानी मर्दार गोश्त खाने वाला परिंदा जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली था वो भी ख़त्म हो गया। उसकी वजूहत जंगलात की कमी, दरख्तों की कमी और शहरों की आबादियों का बढ़ जाना। दरख्त जिंदगी है। शहरी ज़िंदगी में अगर आप सुकून चाहते हैं तो पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, अपने घरों में लगाएं, बागीचों में लगाएं। अब तो हर किस्म के दरख्त दस्तयाब हैं, अवेलेबल हैं। आप कोई भी दरख्त अपने घरों में लगा सकते हैं। इंडोर आउटडोर हर किस्म की सहूलियात दस्तयाब हैं कि आप दरख्त लगाएं। और ये बात है कि दरख्तों की वजह से जो ऑक्सीजन जनरेट होती है, जो इन्वायरमेंट ठीक होता है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं दूसरे लोगों के लिए भी उसका फ़ायदा है। ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप सवाब कमाना चाहते हैं, आप नेकी कमाना चाहते हैं, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आपको दरख्त हर सूरत में लगाना चाहिए। हमारे बच्चे जो इस एज में पहुँचे हैं, अभी छोटे बच्चे जो हैं, उनके लिए दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है। खेल कूद के मैदान होना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों की ज़िंदगियां जो हैं, ये बच्चों की जो ज़िंदगियां हैं, ये एक डब्बा नुमा मकानों में रह के इंतहाई अजीरन और ख़राब हो चुकी हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे खेलते कूदते हैं, जिनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे वो दरख्त ना होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी वाक़ हो चुकी है। दरख्त माहौल दोस्त चीज़ है जी। दरख्त ना होने की वजह से हम बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन में दाखिल हो चुके हैं
मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि हमारे एक अजीज़ थे, उनको कोई दिल में तकलीफ़ हुई कुछ अर्सा कबल, यानी कि काफ़ी देर पहले की ये बात वैसे बता रहा हूँ कि हमारे अजीज़ थे, उनको दिल की तकलीफ़ हुई और उसकी वजह पर उनको महसूस हुआ कि वो लाहौर में रहते थे, कोई आलूदगी वगैरह इर्द गिर्द कोई फैक्ट्री वगैरह में थी, तो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट हो गए कश्मीर में। वहाँ उन्होंने सारी उम्र वहाँ वापस नहीं आए और एक लंबी उम्र उन्हें पाई, तकरीबन 90 साल की उम्र में एक दिल का मरीज़ सिर्फ इस वजह से ज़िंदा रहा कि वहाँ पे माहौल बहुत खूबसूरत था, दरख्त वगैरह थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, शोर और गुल नहीं था और एक बेहतरीन माहौल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और वो तकरीबन बेहतरीन सेहतमंद ज़िंदगी में इस दुनिया से रुखसत हुए। इसी तरह हमें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। दरख्त लगाना सुन्नत करार दिया गया। दरख्त की कई वजूहात हैं लगाने की, स्वाब भी है, फ़ायद भी हैं और किसी जगह पे ऐसा मुमकिन नहीं है जहाँ पे ये कहा गया हो कि आप दरख्त ना लगाएं या दरख्त ना लगाने से क्या होता है या दरख्त काटने से क्या होता है। हर जगह पे दरख्तों के फ़ायदे बयान किए गए हैं।